अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर खैरियत है, ठीक ठाक हो माशाल्लाह। आज फिर शाह साहब ने हमें याद किया है तो इंशाल्लाह कुछ मौजू हमें दिए हैं। तो एक बड़ा ही तकलीफ़ दे मौजू है। आज सुबह भी आज दो साथियों ने फ़ोन किया इस्लामाबाद से कि पोलन एलर्जी के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मसला इस्लामाबाद में है। क्योंकि वहाँ शहतूत होता है, वो जब फूल उसको आते हैं ना जी, तो उसमें या पोलन एलर्जी के है कि फूलों की एलर्जी, यानी जब फूलों की खुशबू फूल छोड़ते हैं तो एक फ़ज़ा में महक उठती है, उसी वो महक की एलर्जी की सूरत में मुसीबत आती है उसकी। तो इस पर थोड़ा बताया जाए कि ये क्या मसला है, कैसे इसका इलाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इस्लामाबाद से फ़ोन काफ़ी मुझे आते थे, तो कुछ वहाँ भी तल्लक भी है, हमारी बेटी इस्लामाबाद में होती है, वहाँ शादी उसकी की है। तो वो वहाँ से यानी फ़ोन आते थे कि इसका क्या हाल है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत लोगों को बताया, लेकिन अब ये सिलसिला हमारा जो वीडियो वाला है इससे ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तो ये पोलन एलर्जी इसके है क्या, ये हरारत की बेहद कमी होती है। ठंडा बंदा होता है, यानी इतना वो ठंडा होता है, मुदाफ़त इतनी उसमें कम होती है कि फूल सूंघता है या कोई खुशबू लगाता है या खुशबू वाला कोई दूसरा उसके पास से गुजर जाता है, उसको एलर्जी हो जाती है, उसको छींकें आने लग जाती हैं, उसकी आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, बड़ी तकलीफ़ दे सांस ही उसकी बंद हो जाती है। तो ये सब दरअसल हरारत की बेहद कमी की अलामत है। तो इसके लिए क्या किया जाए, बहुत आसान, इंतहाई आसान इलाज, 4 चीज़ें ले लें। ये दरअसल 2 कावों का, वो जो 3 कावे मैंने बताए थे, 2 कावों का मजमुआ है। लौंग और दारचीनी, अजवैन, पुदीना, ये काफ़ी है इंशाअल्लाह। बस ये 4 चीज़ें आप ले लें। चलो, और इसमें अगर मिलाना है आपने तो तेज़पात मिला दें, क्योंकि तेज़पात बड़ी गर्म चीज़ है, तेज़पात, ठीक है, ये भी मिलाओ। ये 5 चीज़ें हो गई। तो ये आप सारा बारीक इसको करके बराबर वज़न ले लें, 1-1, 2-2 तोला जितना भी लेना है। तो छोटा चम्मच चाय वाला, छोटा चम्मच, वो एक छोटा चम्मच 1 प्याली पानी में उबालें, खूब उबाल कर, जिस तरह ग्रीन टी बनाते हैं इस तरह खूब उबाल कर उसमें गुड़ से मीठा करें तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि गुड़ और शहद का मिजाज गर्म तर है। तो गर्मी तरी भी कुव्वत पैदा करती है, जिस्म में हरारत पैदा कर होती है इससे। शहद भी हरारत का मरकब है, गर्मी तरी आला दर्जे की हरारत है। तो ये 5 नंबर चीज़ें हैं। तो ये भी कुछ हरारत वाली मरकब सारे बन गए ये। तो इससे जब ये पिएंगे, सुबह दोपहर शाम ये पिएँ, इंशाअल्लाह ये दोबारा कभी एलर्जी नहीं होगी। फौरी तौर पर आपको फ़ायदा हो जाएगा। और मुश्किल थोड़े दिन, इतने दिन पीना है कि पेशाब का रंग ज़र्द हो जाए और महसूस हो आपको कि हरारत पूरी हो गई। मैदा भी इन लोगों का कमज़ोर होता है, कोई कमी, भूख भी कम लगती है इनको, पेशाब बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है और ज़ुबान पर इस तरह मलाई होती है जिस तरह पेस्ट्री पर मक्खन लगाया होता है, इस तरह ज़ुबान सफ़ेद होती है। ये सारी हरारत की कमी की अलामत हैं। तो ये एलर्जी की अलामत है। तो ये ऐसा कावा देने से, गर्म कावा देने से बंदा ठीक हो जाता है। कुछ खुशक है, गर्म है, तो हरारत का ये मरकब है। तो हरारत वाली भुनी हुई चीज़ें, मसर की दाल बहुत अच्छी है, ये मसर की दाल ज़्यादा खाएं, करेले ज़्यादा खाएं, टमाटर ज़्यादा खाएं, तो भुना हुआ गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करें, चने की दाल बहुत अच्छी है, वो इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ अचार ये खाएं। क्योंकि खुशक और गर्म पहुंचना तो हरारत तक है, लेकिन खुश्की के रास्ते ही हरारत तक पहुंचता है। जिस तरह गीली लकड़ी को ना, गीली लकड़ी है तो फ़ौरन आग लगाने की कोशिश करें तो वो आग नहीं पकड़ती, उसको थोड़ा खुश्क कर लें फिर हरारत आग पकड़ेगी। तो इसी तरह बंदे को थोड़ा खुश्क कर लें, कोई अचार वगैरह ऐसी चीज़ें देकर थोड़ी खुश्की पैदा करें, फिर हरारत वाला कावा दे दें, तो इंशाल्लाह ये देखेंगे चंद दिनों में बंदा ठीक होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह इसका इलाज करें। समझ आ गई ना जी? कि ये अक्सर हमें कमेंट में सवाल करते हैं कि ये चीज़ क्या है, तेज़ पत्ता किसको कहते हैं, देसी अजवैन क्या होती है, ये समझाओ। तो ये पंसार वालों से आप पूछें। पंसार वाला आसानी से, ये कोई ऐसी हम चीज़ें नहीं बताते कि नायाब चीज़ें जो किसी जगह ना मिलें, हर जगह हर चीज़ मिल जाती है।
तो वो पंसार वालों से आप पूछें, फ़ौरन आपको बता देंगे। तो बजाय हमें सवाल करने के कि आप टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या बता दिया हकीम साहब ने, तो वो आप पंसार वालों से पूछेंगे, मसला हल हो जाएगा आपका। और हर दुआई पंसार वालों को वीडियो दिखाएं, फ़ौरन आपको बना देंगे वो। तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है बताते ना। ऐसी चीज़ें बताते हैं कि नामुमकिन हो जाए, बनानी नामुमकिन हो जाए। हर चीज़ बहुत आसान है, कानून मुफरद अज़ा है ही बहुत आसान। तो इस्तेमाल भी करो, हमारे लिए भी दुआएं आप करें। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को खुसूसन अपनी दुआओं में याद करें। सब उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस बात पर खपा दी, अपने ऊपर तजर्बात करके हमें बताया। देखो जवानी 54-55 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े हालांकि सेहतमंद थे। तो उनके लिए भी दुआएं आप करें जिन्होंने ऐसा इल्म अता किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।